Good morning, students. I am Shweta, your English teacher from Jeevan Jyoti Global School, and today we are going to start part 2, Unit 5, Section 2. Without a word, he would leave me. जो ऑथर है वो अपने बूट्स का जब ऑर्डर देते हैं तो जो शू मेकर है वो बिना कुछ बोले वहाँ से शॉप के दूसरे पोर्शन में चले जाते हैं एंड वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ द हिज ट्रेड। और मैं वहाँ पर वो जो वुडन चेयर है, लकड़ी की चेयर है, उस पर वहाँ के जो उनका काम है मीन्स लेदर की जो वहाँ से सूंघने की स्मेल आ रही है, लेदर की स्मेल आ रही है, उसको मिर्गी मतलब मैं सूंघता हूँ और वहाँ वुडन चेयर पर बैठकर रेस्ट करता हूँ। सून ही वुड कम बैक, जैसे ही वो वापस आते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस होता है जिसका कलर है गोल्ड ब्राउन। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ये 20 है बिकॉज ये रशियन लैंग्वेज के वो शू मेकर थे, डेट्स वाई जो उनकी लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बेटा ये पीस है तो वो कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ये कितना सुंदर टुकड़ा है लेदर का। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, मैं भी इसकी प्रशंसा करता हूँ। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा कहते हैं व्हेन डू यू वॉन्ट डैम, तो ये तुम्हें कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैं आंसर देता हूँ ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितना जल्दी आप हो सकता है या आराम से दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वो कहते हैं टुमारो फोर्टनाइट, और ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कल तक और नहीं, जैसे भी होता है मैं अपना मतलब अपने ब्रदर से बात करके तुम्हें बता दूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और जो मिस्टर गैसलर हैं शू मेकर हैं तो वो धीरे से उनसे थैंक यू कहते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। कौन? जो ऑथर हैं। गुड मॉर्निंग, और वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो गुड मॉर्निंग अपने जो उनके हाथ में लेदर है उसको देखते हुए कहते हैं। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड hear the tip tap of his slippers going up the stairs on his dream of boots. जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है ऊपर स्टेयर्स पर चढ़ते हुए, टिप टॉप की, जैसे कि वो फिर से अपने शूज़ के सपनों में खोने जा रहे हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने उनसे किसी ओकेजन, कभी किसी बात पर यह कहा था कि आपका जो अपने शूज़ बनाकर मुझे दिए थे उसमें थोड़ा सा क्रैक हो गया है, आपको पता है। ही लुक्ड एट मी, और जब मैंने ऐसा कहा तो वो ही लुक्ड एट मी, मुझे देखते हैं टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो कुछ रिप्लाई तो नहीं करते, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। देन ही सेड इट शुडंट हैव क्रैक्ड। वो मुझे देखते हैं बिना कुछ रिप्लाई किए और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं इसमें कुछ कहते हैं कि वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इट डिड, ऐसा हुआ है। आई एम अफ्रेड, और ऐसा जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो मैं डर गया और मैंने कहा नहीं ऐसा हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ। फिर वो कहते हैं कि तुम उन्हें लेकर आना, वो उसे अपने आप देखेंगे। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, कि मैंने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एट डेट ही लॉवर्ड हिज आइज, वो अपनी आइज को नीचे झुकाते हैं, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, मेरे नोटिस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हुआ भी है तो प्लीज़ आप उन्हें रिटर्न करके जाना, मैं उन्हें खुद देखूंगा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जोम बोर्ड्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल। अगर मैं देखता हूँ अगर वो फिर भी सही नहीं होते हैं तो जो भी तुम्हारी मनी है, जो तुम्हारा बिल था, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। वो इतना शॉर्ट ही लेते हैं अपने काम के लिए। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप, अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। मैं एक बार उनकी दुकान में, मतलब मुझे जाना नहीं था और मैं एब्सेंटली मैं वहाँ पर चला गया
और मैंने जो वहाँ पर जब मैं गया शूज़ पहने हुए थे, एक बड़ी लार्ज फर्म के शूज़ थे, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक बड़ी ब्रांड के शूज़ थे. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट. जब मैं वहाँ गया और ही टुक उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ लेदर का कोई पीस नहीं दिखाया और वो मेरे पैरों की तरफ देख रहे थे. जैसे एट लास्ट ही सेड, डज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरी दुकान के या मेरे बने हुए बूट्स नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, जो उनकी आवाज़ थी वो मतलब एंगर की भी नहीं थी, गुस्से वाली भी नहीं थी, दुख वाली भी नहीं थी. और कंटेम्प्ट होता है एक फीलिंग पर्सन और थिंक वर्थलेस की, मतलब किसी का दिल दुखाने वाली भी नहीं थी. मीन्स हम किसी को पीड़ा दें या कष्ट दें वो भी नहीं थी. बट